हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कि कैसे हम टेबल के अंदर जो लेआउट की ऑप्शंस होती हैं, ये जो टेबल टूल्स के अंदर लेआउट है, इसमें जो अलाइनमेंट की ऑप्शन होती हैं इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है अलाइनमेंट, जब हमने अपने टेक्स्ट जो इस टेबल के अंदर है जो भी इंफॉर्मेशन लिखी है उसकी अलाइनमेंट करनी हो कैसे, ध्यान दीजिएगा। हम इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे और इस टेबल की थोड़ी सी हाइट को इंक्रीज कर लेते हैं। ये देखिए हमने टेबल की हाइट को इंक्रीज कर लिया है। अब अगर आप चाहते हो कि आप इस टेबल के अंदर जो टेक्स्ट है आप इसको इस अलाइनमेंट के जरिए एडजस्ट करना चाहते हो, जैसे ये अभी आपका टेक्स्ट जो है टॉप पे लेफ्ट साइड पे है, आप देख सकते हो, ध्यान से देखिए इसको कि ये टॉप पे लेफ्ट साइड पे है। अगर आप इसको टॉप पे सेंटर में लेके आना चाहते हो तो आपने अलाइन टॉप सेंटर पे क्लिक करना है। तो बिल्कुल आपका टेक्स्ट टॉप पे यानी कि रहेगा टॉप पे, आपके सेल के टॉप पे नजर आ रहा होगा आपको टेक्स्ट, लेकिन सेंटर में आ गया है। और ऐसे ही अगर आप टॉप राइट पे लेके आना चाहते हैं आप राइट पे लेके आ सकते हो। तो सेंटर और ये लेफ्ट, ऐसे आप टॉप पे एडजस्ट कर सकते हो। ऐसे ही अगर आप अपने टेक्स्ट को अलाइन सेंटर लेफ्ट, सेंटर का मतलब आपके सेल के सेंटर में आ जाएगा। अब देखिए ये आपके सेल के सेंटर में है, यानी कि ऊपर से भी बराबर मार्जिन है, नीचे से भी, और लेफ्ट साइड पे आपको ये टेक्स्ट नजर आ रहा है। तो हमने यही एडजस्ट किया है, अलाइन सेंटर लेफ्ट। और इसके बाद आप अलाइन सेंटर कर सकते हो, आप ऐसे अपने टेक्स्ट को अलाइन सेंटर कर सकते हो। और उसके बाद आप अलाइन सेंटर राइट अपने टेक्स्ट को रख सकते हो। तो इस तरीके से आप राइट तरफ अपने टेक्स्ट को रख सकते हो। तो ये सेंटर में और यहाँ पे ये लेफ्ट तरफ सेंटर में आप टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकते हो। और ऐसे ही अगर आप अपने टेक्स्ट को अलाइन बॉटम लेफ्ट रखना चाहते हो, यानी कि आप अपने सेल के बॉटम पे, ये आप देख सकते हो आपके सेल के ये बॉटम पे आ गए हैं और ये लेफ्ट की तरफ है, और सेंटर में रखना चाहते हो सेंटर में, राइट पे रखना चाहते हो राइट पे रख सकते हो। तो ऐसे आप अपने इस टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकते हो। और इसी तरीके से ये जो आपके ऊपर के जो सेल है, यानी कि जिसके अंदर कॉलेज, न्यू स्टूडेंट, ग्रेजुएट स्टूडेंट, चेंज लिखा हुआ है, अगर हम इनको सिलेक्ट करके इनकी डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं तो ये टेक्स्ट डायरेक्शन की ऑप्शन है, यहाँ से आप इनकी डायरेक्शन को, ये देखिए ऊपर से नीचे की तरफ हो गई है। आप इस कमांड के अंदर भी देखेंगे ऊपर से नीचे की तरफ एरोज आ रहे हैं, यानी कि ये टेक्स्ट को आप इस तरीके से भी दिखा सकते हो अपने सेल्स के अंदर। कई बार जगह की कमी होती है तो उस केस के अंदर हम अपने टेक्स्ट को टेक्स्ट डायरेक्शन के जरिए एडजस्ट कर लेते हैं। तो आप अगर ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ दिखाना चाहते हैं, जिस आप देख सकते हो ऊपर टेक्स्ट डायरेक्शन में आपके एरोस नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हो। और ये हॉरिजॉन्टली बिल्कुल सीधे हो गए हैं तो आप ऐसे सीधे रख सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया कि कैसे हम अपने टेक्स्ट को एडजस्ट करते हैं अपने इन सेलों के अंदर। और उसके बाद अगर आप चाहते हो सेल मार्जिन देना, यानी कि इन सेलों के बीच में मार्जिन देना चाहते हो, कैसे, वो ध्यान दीजिएगा। जैसे आपने ये नीचे के सेल है, इन सेलों को हम सिलेक्ट करेंगे तो अभी ये जो सेल है आपके नीचे की तरफ है और आप देख सकते हो। चलिए ऐसा करते हैं, एक नया टेबल बना लेते हैं तो उस पर आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। इंसर्ट के अंदर हम यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं और इसके अंदर एक वैल्यू लिखेंगे, जैसे हमने लिख दिया कंप्यूटर बेसिक पार्ट, और यहाँ पे नीचे हम डाल देते हैं डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर ऐसे लिख देते हैं, आगे सर्टिफिकेट ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो ये हमने कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी। अब मैं चाहता हूं ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन लिखी है मैं इसकी सेल मार्जिन के जरिए एडजस्टमेंट करना चाहता हूं। आपने सेल मार्जिन पे क्लिक करना है, यानी कि ये जो आपका टेक्स्ट सेलों के अंदर पड़ा है, आप इस सेलों के अंदर का मार्जिन लेफ्ट तरफ से, राइट तरफ से, टॉप से, बॉटम से एडजस्ट करना चाहते हो। जैसे हम पेजेस का एडजस्ट करते हैं, जब हम पेज पे लिखते हैं तो हम लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन एडजस्ट करते हैं, वैसे ही आप सेल के अंदर जो टेक्स्ट लिखते हो उनका लेफ्ट राइट आपने कितना मार्जिन रखना है, टॉप बॉटम मार्जिन कितना रखना है, यहाँ से आप टॉप मार्जिन एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ से आप लेफ्ट मार्जिन एडजस्ट कर सकते हो, और यहाँ से आप बॉटम मार्जिन एडजस्ट कर सकते हो। ध्यान से देखिएगा बॉटम मार्जिन एडजस्ट हो गया है। यहाँ से आप
राइट मार्जिन जो है एडजस्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से हम ये मार्जिन एडजस्ट करते हैं। इसके बाद आपने ओके करना है। तो ये देखिए आपके टेक्स्ट का इसने मार्जिन दे दिया, ये लेफ्ट से मार्जिन है, ये सी से जो इधर मार्जिन, ये राइट मार्जिन, ये ऊपर टॉप से मार्जिन, ये बॉटम से मार्जिन। तो आप ऐसे अपने सेलों का मार्जिन दे सकते हैं टॉप बॉटम। और इसी तरीके से सेल मार्जिन के अंदर एक और ऑप्शन होती है अलो स्पेसिंग बिटवीन द सेल। अलो स्पेसिंग बिटवीन द सेल का मतलब ये है कि ये जो आपके सेल बने हुए हैं, अगर आप इन सेलों के सभी सेलों के बीच में मार्जिन देना चाहते हैं, अभी मैं आपको देकर दिखाता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे 0.9 या 0.1 मार्जिन दे दिया, ओके कीजिए। तो ये देखिए आपका सभी सेलों के बीच में मार्जिन आ जाएगा, यानी कि जो सेल पहले इकट्ठे थे वो इस तरह से आप बीच में मार्जिन डाल सकते हो। और अगर आप ये मार्जिन नहीं देना चाहते, आप इसको अनटिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए। तो ये देखिए सेल आपस में कंबाइंड हो जाएंगे। तो आप ऐसे यहाँ से मार्जिन दे सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है कि कैसे हम ये सेल मार्जिन देते हैं, और ये अलाइनमेंट की ऑप्शन आपको सारी अच्छी तरह से क्लियर हो गई हो।